जातिगत जनगणना कराने की मांग। स्थानीय नीति व संगठन के विस्तार को लेकर करमटोली स्थित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर प्रदेश कार्यालय में बैठक आयोजित। प्रधान महासचिव प्रीतम लोहरा ने बताया, हमारी मांग है कि देश में जातिगत जनगणना हो। ग्राम सभा के पत्रकार आकाश मुंडा के ऊपर किए गए फर्ज रद्द किया जाए। उन्होंने बताया, 8 अगस्त को पूरे झारखंड में स्वर्गीय निर्मल महतो का शहादत दिवस मनाया जाएगा। उसी दिन छात्र छात्राएं द्वारा पूरे झारखंड में अगस्त क्रांति के रूप में काला दिवस मनाया जाएगा और राजधानी का घेराव किया जाएगा। राज्य की हेमंत सरकार बेरोजगारी भत्ता देने का झूठा वादा करती है। ये सरासर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। आज की बैठक 5 बिंदुओं पर किया गया। पहला, जातिगत जनगणना, स्थानीय नीति निर्धारित करना, 8 अगस्त क्रांति, ग्राम सभा पत्रकार पे जो एफआईआर हुआ है उसको वापसी लिया जाए, और 5वां जो है संगठन का विस्तार। पहला, जातिगत जनगणना जो सरकार की मंशा है साफ सुथरी नहीं है। तमाम राज्यों के द्वारा भी जो प्रस्ताव भेजा गया, ठीक है, प्रस्ताव भेजा गया, उसके उपरांत भी मोदी सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं किया, दरकिनार कर दिया गया, जिसका आरटीआई खुलेआम विरोध करती है कि निष्पक्ष रूप में जो आपको करना चाहिए था उन्होंने एकपक्षीय किया है। और दूसरी बात यह है कि स्थानीय नीति निर्धारित करने का है। देखिए, झारखंड बना है लेकिन उसका जो अभी भी जो आत्मा है उसको भड़क रहा है। एक तरफ से कहा जा सकता है कि सरकार कुछ भी है उसको मतलब कि दे, किसी को भी जो 5 लाख 6 लाख जो भी वैकेंसी है किसी को न किसी को दे। और अगस्त क्रांति इसका जो है वादा खिलाफी इसको बोला जा सकता है। अगस्त क्रांति है, सर निर्मल महतो का पुण्यतिथि भी है ना, और हम चाहते हैं कि उस दिन एक नया आगाज होगा, एक समझ लीजिए झारखंड एक करवट लेगा राजनीतिक में। और 2 ग्राम सभा पत्रकार, ठीक है, बात विवाद चलता है, लेकिन किसी भी पत्रकार को मतलब कि डराना जिसको बोला जाता है, जिन्होंने मतलब कि एक जो रिप्रेजेंट किया कि सरकार के जो भी प्रतिनिधि बोलिए या फिर विधायक के जो प्रतिनिधि बोलिए, उन पंकज मिश्रा का नाम आया था, ठीक है, उन्होंने मान लीजिए कोई उस पर अगर ब्रॉडकास्टिंग करता है तो उसको आप एफआईआर का डर नहीं कर सकते हैं। इसको द्वेष की भावना बोला जा सकता है। इसको सरकार को वापस लेना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। अगर मोदी सरकार के राह में भी अगर हेमंत सरकार चल रही है तो इसको भी हम लोग करारा जवाब देंगे। और 5वां जो संगठन विस्तार, 24 जिला का हम लोग घोषणा भी करने जा रहे हैं। आगामी जो चुनाव है 24 विधानसभा लोकसभा में कोशिश हम लोग रहेगा, और ये वादा भी रहेगा कि 81 में नेतृत्व करें हमारे पार्टी के नेता लोग, ताकि जो खिचड़ी सरकार चलती है ना, एक निर्णय लेने के लिए भी दिल्ली फ़ोन करना पड़ता है, मुंबई फ़ोन करना पड़ता है, वो करना ना पड़े। यहाँ की सरकार बनेगी, यहाँ की नीति होगी, दिल्ली से बन के नहीं आएगा। हमारा जो गठबंधन होगा वो जनता के साथ होगा। मैं अमर महतो, कार्यकारी सदस्य रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अम्बेडकर की झारखंड प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक है। आज की बैठक का मुद्दा विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है उसमें जातिगत जनगणना और स्थानीय नीति और अगस्त क्रांति है। साथ में ग्राम सभा के जो पत्रकार हैं, क्योंकि आप पत्रकार बंधु हैं, तो आपके माध्यम से मैं पूरे झारखंड की जनता और देश की जनता को कहना चाहता हूं या बताना चाहता हूं कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज ग्राम सभा के जो पत्रकार हैं तीर्थनाथ आकाश मुंडा जी, उनके ऊपर एफआईआर किया गया है। रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि इस तरह से अगर पत्रकार के ऊपर ही हमला किया जाएगा, उनके ऊपर एफआईआर किया जाएगा, तो उनकी मनोबल उठेगी और जनता का आवाज़ कौन उठाएगा, ये आज बड़ा प्रश्न है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का स्पष्ट कहना है कि तीर्थनाथ आकाश मुंडा के ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए, अन्यथा हमारी पार्टी सड़क पे आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी। प्रीतम सांग, एक क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार जो है जातीय जनगणना का मुद्दा है, आप जो प्रश्न किए हैं ये पूरे भारतवर्ष की मुद्दा है, और इस देश का दुर्भाग्य मैं कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार, या मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि यूपीए, पहले जो यूपीए सरकार थी, अभी वर्तमान में एनडीए सरकार है, सारे सरकारों के समक्ष जाति जनगणना का मांग विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने किया है, लेकिन अभी तक सरकार इसमें पहल नहीं करती है। रिपब्लिकन पार्टी का स्पष्ट मत है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाएगा तो ये भारत के जितने लोग हैं, सारे जाति समाज के लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमारी कितनी जनसंख्या है। तो जिसकी जितनी जनसंख्या ज़्यादा होगी उतना वो लोग अपना हिस्सेदारी मांगेगा, मेरा स्पष्ट मत है। इसलिए मोदी सरकार चाहती है कि भाई हमको हिस्सेदारी नहीं देना है, सिर्फ वोटर बना के रखना है।
डॉक्टर नहीं बनने देंगे। आप नीट का एग्जाम का भी उसमें उदाहरण आप जोड़ सकते हैं। 27% आरक्षण ओबीसी को मिलता है नीट में। हम लोग आंदोलन किए, मिला। अब 27% के आरक्षण से लेके हमारे ओबीसी समाज के बच्चे डॉक्टर बनेंगे। तो ये मोदी सरकार या योगी सरकार या जो वर्तमान में केंद्र की सरकार है, वो डरती है कि जातिगत गणना हो जाएगा तो सारा भारत के लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा समाज का कितना जनसंख्या है, और उसी के आधार पर आरक्षण का भी मांग करेगा। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया समतामूलक समाज की पार्टी है, हम लोग आरक्षण का समर्थन भी करेंगे। प्रीतम सांड लोहरा, प्रधान महासचिव, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया।